आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया को ऊंचाई पसंद है, हर कोई ऊंचा हुआ चाहता है, ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। मुट्ठी भर ज़हीन लोग हैं जिनको गहराई में जाना भाता है। इस ऊंचाई की चाहत और गहराई की उतराहट में चौड़ाई उपेक्षित रह जाती है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ ऊंचा ही है, लंबा ही है, गहरा ही है, चौड़ा भी है। चौड़ा सीना, चौड़ा माथा, चौड़ी पुस्तक, चौड़ा हाथा, चौड़े बिस्तर, चौड़ी खटिया, चौड़े सागर, चौड़ी नदियाँ, तुलसी चौड़ा, चौरी चौरा, चौड़ी कारें, टायर चौड़ा, काय चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौड़े पुल, चौड़े कमरे, चौड़ी टेबल। और एक चौड़े से टेबल के इधर उधर बैठे हम तीन जन, जिसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस पर हमारे साउंड इंजीनियर कपिल देव सिंह और मेरे बीच मतभेद रहे। पर इस चौड़ी टेबल के गिर्द बैठे हुए 94वां एपिसोड शुरू कर रहे हैं तीन ताल का। वाह। कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। जय हो जय हो जय हो। हम सोचे 94 बोलेगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि चौड़ा क्राइसिस में है। लोग बहुत चौड़े आ रहे हैं, अननेसेसरी चौड़े हो गए हैं, है ना। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरो की, क्या क्या सब ऐसे करके चौड़ा बहुत हो गया है मामला। ऊंचाई और गहराई में एक सापेक्षता है। आप उतना ही गहरे जा पाएंगे जितनी ऊंचाई से आप डाइव मारेंगे। आप बहुत गहरे नहीं जा सकते अगर आप उथले से गहरे में उतरना चाहते हैं। इसलिए एक बार आपको उरूज देखना होता है। उरूज देख के जब आप डाइव मारते हैं उस ज्ञान में या उस सूझ में या उस समझदारी में, तो आप फिर गहरे उतरते हैं। चौड़े लोग न चढ़ पाते हैं न उतर पाते हैं। गहराई बहुत कठिन होती है। हमने ऊंचाइयां ऐसी हासिल की हैं, मार्स तक के आसपास जितने छोटे मोटे प्लैनेट हैं सबको जानते हैं। प्रशांत महासागर में क्या है हमको कुछ आइडिया नहीं। हम सबसे ऊंची चोटियों पर गए हैं पर सबसे नीचे तलहटी तक नहीं पहुंच पाए। मानव इतनी प्रगति कर गया है कि वह आसमान में सब कुछ जानता है, कहाँ पे क्या है, और उसे कुछ आइडिया नहीं है कि समंदर में क्या है। अंधेरे से फटती है। आपको पता है यहाँ नोएडा में सेक्टर 22 के पास एक जगह है, पुराना गांव है, उसको चौड़ा गांव बोलते हैं। गांव का नाम चौड़ा है और वहाँ के लड़के बड़े कुख्यात हैं। वाह। मतलब वो जैसे पूर्वांचल में भौकाल शब्द है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वो चौड़ है। तो ये इत्तेफाक भी है कि चौड़ा गांव एक समय यहाँ पर, चौड़ा गांव और दल्लूपुरा, ये 2-3 गांव थे यहाँ पर जहाँ के लड़कों से लोग भिड़ते नहीं थे। हाँ, आतिशबाज थे सब। हाँ। टिपी टिपी टॉप, व्हाट कलर यू वांट, रंग देते थे। पर एक चीज होती है, एक जैसे किसी को तेजस्वी बताना हो और पुराने आप शास्त्र और वो देखें कि क्या उसके गुण बताए गए हैं, तो बताया जाता था कि ये तेजस्वी ओजस्वी सज्जन आए और चौड़ा माथा, घुंघराले बाल। ये माथे की चौड़ाई से तेज का क्या लेना देना है? चौड़ा माथा क्या रिजेंबल? हाँ, जिसको चौड़ा कहा जाता है दरअसल वो चौड़ा माथा है नहीं, वो ऊंचा माथा है, उन्नत ललाट। तो वो आप देखिए कि वो सीधे वर्टिकली ऊंचा है, तो ऊंचाई को चौड़ बता रहे हैं। और वो इसलिए होता है क्योंकि बाल अगर झबरा की तरह बरौनी धरे रहें तो नीक नहीं लगेगा। बंदर और इंसान में एक ही चीज है जो बंदर और इंसान को, उनके बीच का फर्क स्थापित करती है, वो है उनका माथा। बंदर का माथा कहीं होता ही नहीं क्योंकि उसके माथे पे भी बाल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए जिसकी बरौनी एक्सप्रेस और बालों के बीच की दूरी कम हो, तो आपको बंदर कब ही ऐसा लगेगा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ओल्ड अजय देवगन। बोल दिमाग केसरी। तो जानवरों और हमें फर्क ये होता है कि जानवरों का पेट और सर जो चौपाए होते हैं एक लाइन में होता है,
समानांतर होता है, हमारा सर ऊपर होता है, जो बंदरों का भी होता है, लेकिन हमारे माथे की ऊंचाई, आंख और जहाँ से हेयर लाइन शुरू होती है उसके बीच की जो दूरी है वो जितनी है उतना माना जाता है कि आपका बुद्धि विकसित हुआ है, इसलिए शायद ओजस्वी तेजस्वी बोलते हैं लोग। हाँ, मतलब त्रिपुंड लगाने के लिए जगह तो चाहिए ना, है? अब चले आए शिवालय में और विद्वान बनाए, और विद्वान कैसे हो कि त्रिपुंड भी नहीं लगा सकते हो? त्रिपुंड लगाने के लिए तो तुम्हारे पास बिगहा भर है भी नहीं। आप सोचिए कि कोई बड़े विद्वान क्लेम करें खुद को और वो त्रिपुंड लगा के आए हैं और पूरा यू भी नहीं बन रहा है। नहीं, उसको और एनहांस करने के लिए यू बनाया जाता है और लंबा। अगर सिर मुंडा हो तो लगभग हेयर लाइन के आगे तक उसको लगा के रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि कितना उन्नत ललाट है इनका और कितने विकसित। हाँ, लेकिन त्रिपुंड के यू में जाना नहीं चाहिए। त्रिपुंड ज्यादा खूबसूरत आप हमेशा देखिएगा कि जो सीधा वाला त्रिपुंड है वो हो, आई वाला है। हाँ, जो मतलब 3 नाली बना करके एकदम सीधे ऐसे ये लाइन मारी एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन त्रिपुंड होता है। हाँ, वही त्रिपुंड है। कुछ लोग क्या करते हैं, उस त्रिपुंड को यू करने की कोशिश करते हैं, तो लगता है कि यहाँ जो लेफ्ट साइड का हेयर लॉस है वहां से शुरू होकर के और राइट साइड के हेयर लॉस तक एक इंद्रधनुष जा रहा है। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से निकलता हुआ इंद्रधनुष है ना, जो विज्ञोर नहीं है, पीला है या सफेद है, मटमैला है, वो बन जाता है। वो बहुत रुचिपूर्ण है नहीं। वैष्णव इससे एकदम उल्टा चलते हैं। वैष्णव यहाँ कनपटी से शुरू करते हैं और कनपटी तक आते हैं, फिर बीच में चढ़ा हुआ तिलक लगा लेते हैं। ठाव तिलक और मधुरी बानी, दगाबाज की यही निशानी हम लोग सुनते थे। ठाड़ जो है खड़े का एक ऐसा शब्द है, पर्याय है, जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। ठाड़े रहियो, ठाड़े रहियो, यहीं ठाड़े ठाड़े देख लेंगे। मतलब इसकी ध्वन्यात्मकता में है कि शब्द भी खड़ा हुआ है। बहुत सही, अड़ा है ना। ड़ा पर ताऊ की एक कविता भी है, करोल वाली। हाँ। अच्छा, अभी तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस की वजह से सबका चौड़ा है माथा, पर सीना चौड़ा जो है, वो जो मुहावरा है कि सीना चौड़ा हो गया, वो कभी फील भी हुआ है क्या भीतर से? आप लोगों को कभी ऐसा मोमेंट आया है जीवन में? कहते हैं कि माथा इतना ही चौड़ा हो जिसमें आपको पता रहे कि मुंह कहाँ तक धोना है। अगर बाल ही नहीं है तो समझ नहीं आएगा ना कि सर चेहरा धोना कहाँ तक है, माथा कहाँ खत्म मानेंगे। मॉइस्चराइजर का खर्चा भी बढ़ता है। मॉइस्चराइजर का भी खर्चा बढ़ता है। और इसी तरह से बच जाता है। और इसी तरह से सीने को लेकर के है कि सीना कितना भी चौड़ा हो, आदमी अपनी गर्दन झुका के पैर के अंगूठे देख पाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सीने के साथ साथ नीचे आप नाशपाती हुआ चाहते हैं तब भी मामला ठीक नहीं। देखिए, लंबा हो उधर जिसका, लंबोदर, गणेश का जो अकेले हैं गोल पेट वाले, वही वो सौंदर्य का प्रतीक है। हाँ, मतलब आजी बाजी तो हम लोग देख कर बहुत लोग बोलते हैं पैर के अंगूठे नहीं देख पाते, क्या करना है अंगूठा देखकर। समस्या बस एक आती है ताऊ कि पैर में जब जूता पहनते हैं ना, फीता बांधना बहुत कष्टप्रद होता है। क्यों बांधे? ऐसे जूते हैं, ऐसे चप्पल भी हैं, वो हैं, क्योंकि ये जो तोंद है ना, वो 50% लोगों में पाया जाता है और उसके बारे में तरह तरह की कहानियां कही जाती हैं। हर आदमी उसकी तरफ इशारा करके कहता है आपका वजन बढ़ गया है, बीमारी का घर है, वजन बढ़ा हुआ है, रूप से कैसे लग रहे हो। पर आप कम करो, यह तो देखिए कि आप उस पर प्लेट रख कर खा सकते हैं। कभी कभी चाय तस्तरी से उठाई और पेट पर रख लिया और आराम से बैठे हुए हैं। अरे 1-2 बच्चे आप पेट पे खिला सकते हैं एकदम आराम से। डांगर आदमी क्या करेगा? हमारे जो पढ़ाकू नितिन है ना, वो मोबाइल स्टैंड नहीं खरीदता कभी भी। मोबाइल ऐसे रख लेता, उसी पे। इसीलिए कहा गया ना, समरथ को नहीं दोष गोसाई। उसको स्टैंड क्यों चाहिए? वही तो ये है। और पेट में मतलब और भी पेट की कई खूबियां हैं। जैसे पेट जिसको है वो भूख से नहीं मर सकता है, वो ज्यादा दिन तक चलेगा। हमारे एक मित्र पेट वाले हैं, उस समय बहुत बड़े पेट वाले थे। एक बार मुंह के बल गिरे और बच गए, क्योंकि पेट ने बचा। पेट उनका सपाट होता तो सारा लोड उनके चेहरे पे आता, बताइए, फटाक से हो जाते उस सीढ़ियों पे। पेट ने बचाया। और तो पेट में जब चर्बी होती है बहुत ना, तो बहुत कठिन होता है उसको मारना। जिनके नहीं होती उनके चाकू मार दो, तो 6 इंच की चाकू है, 6 की 6। नहीं, मोटे लोगों को पेट में मार के पता कि अतड़ी तक तो चाकू पहुंचा ही नहीं। हाँ,
इधर तो 3 इंच का तो चमड़ा है, इसलिए 3 इंच घुस जो पाता है। शातिर होते हैं वो सामने चक्कू नहीं मारते हैं, फिर वो साइड में किडनी की तरफ मारते हैं कि सीधे अटली ताऊ की पंचर हो तैयारी जाए। हमेशा ना एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए रहती है। बोले क्लाइमेट तो बाद में बताएंगे, पहले तो पहले चक्कू से निपट ले हो। लड़ना सबको है। दूसरा क्या होता है कि आप भूखा रह सकते हैं, ये सब बिसरक के आसपास बहुत रहने का लंबे असर समय है। तक लंबे समय तक भूखा रह सकते हैं, और आपकी वसा एनर्जी जो है, स्टोर। आपकी वसा जो है आपको संभाल सकती है। जब और कहा कोई- जाता है कि 3 मील के चले जाने के बाद मनुष्य कैनिबलिज्म पे उतर आएगा और लोग एक दूसरे को खाने लगेंगे, जैसे अगर एक न्यूक्लियर वार हो गया और अन्न घट गया तो शाकाहारी लोगों का क्या होगा? हाँ, है उनका ना? वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। और फिर उस स्थिति में वो मनुष्य को खाएगा। ऐसी घटनाएं हुई हैं दुनिया में, जब आदमी ने वेट किया है किसी के मर जाने का ताकि वो खा सके। सबसे कमजोर पहले मरता है, बाप रे। और वसा वाला जो है वो काफी देर तक टिका रह सकता है। उसको भूख लगती जबरदस्त है, पर बहुत देर तक टिका रह सकता है। तो उस दिन के लिए जब कैनिबलिज्म एक नॉर्मल अभी न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया है कि तैयारी अभी से करना। अभी तो तैयारी हाँ। है, हमने हमारी तो है। दूसरा लंबा क्या है विषय। ताऊ कि कभी भी भूखे नंगे होने का आरोप नहीं लग सकता अगर पेट है तो। हाँ, एक पेट वाले आदमी को कैसे कहोगे भाई भूखे नंगे तुम क्या करोगे? डांगर दुबले आदमी को, मतलब ज्योति बसु इतने बड़े कॉमरेड थे, वो इतने धनाढ्य भी थे, उनको देख के लगता था कि इनको पहले बैठा खाना खवा दो। नहीं, मतलब ज्योति बसु कहीं मिल जाए तो, मतलब हमारी तरफ अगर आ जाए बनारस इलाहाबाद वगैरह, अब तो नहीं रहे बेचारे, लेकिन आ जाते तो कहते कि यार मैंने बड़ा दूर से आवा हूँ बाबू साहेब, भूखा ही इनकी पहले कुछ खवा दा। कई अदाकारा ऐसी हैं जिनको देख के मुझे लगता है कि लोग पूछते ना कि आप अगर फलानी हीरोइन से या फलाने हीरो से मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो बॉलीवुड की जो आज की सूची है उसमें से आधे लोग 50-60% ऐसे हैं जिनको देख के मैं सोचता हूँ कि इनको पहले खाना खिलाऊंगा। मैं भी जब अपने गांव हमारे जाता यहाँ हूँ। एक अत्यंत स्लिम व्यक्ति है सईद अंसारी, हम्म, कल नीचे गुजर रहे थे सामने से, तो एक कमेंट वो हुआ गुजर नहीं रहे थे ताऊ, वो हमको लगता है हवा चल रही थी ना उसके साथ बह रहे थे। तो किसी ने कह दिया कि मतलब कितने दुबले पतले हैं, तो मैंने कहा कि हाँ मेरे में से 2 निकलेंगे ऐसे। तो बाबा ने कहा उसके बाद भी बच जाएगा कुछ। तो नहीं, जो किसी ने बताया कि देखिए वो कैसे भाग के दौड़ के सीढ़ियां चढ़ के स्टूडियो तक चले जाते हैं। वो तो करते तो हैं। हमने कहा भाई 55 किलो के हो गए, 52 किलो के तो चढ़ ही जाओगे। अभी उन्हीं सईद अंसारी के कंधे पे मैं 40 किलो का एक अतिरिक्त भार डाल दूं ताकि वो मेरे वजन के बराबर हो जाए। अब फिर उनसे कहूँ कि अब भाग के दिखाओ, चलो अब स्टूडियो तक। तो ये सूचना उन लोगों के लिए है जो अत्यंत फिट हैं, तथाकथित रूप से दुबले पतले हैं, और जो मोटे उदर वाले लोगों का मजाक उड़ाते हैं। ये सूचना उनके लिए है कि हम भी आपका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और आप लोग अगर ये इतरा रहे कि आप बहुत फिट हैं तो अपनी आजी की अंतरात्मा से पूछिए आपको देख के वो क्या सोचती है। ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा है। लेकिन अभी ताऊ कह रहे थे पेट वाले, अब ताऊ आप भी पेट वाले हो गए। आपने भी सुना एक पेट रख लिया है। हाँ, एक पेट रख लिया जो सुपरमैन की तरह व्यवहार कर रहा है अभी। बहुत ही छोटा है और एक बॉल की तरह एक्चुअली मेरे हथेली पे आ जाता है। चूहा है या शेर है पता नहीं, पर कुत्ता तो नहीं है। बिल्कुल संभावना नहीं लग रही मुझे। और शीजू करके ब्रीड होता है वो है, पर शीजू में मानता बाल हूँ उसका एकदम वैसा है जैसे ये सनम बेवफा में सलमान खान का बाल था। एकदम शीजू झूठा में मानता सामने हूँ कि धरा वो है। बिल्ली है, और वो कुत्ते की तरह प्रिटेंड करके लोगों के लैब में बैठता घूमता है, क्योंकि बिल्ली होते बहुत होशियार है। उसने देखा कि बिल्लियों में बहुत कंपटीशन होगा, मैं अलग हो जाता हूँ। उसने अपने आप को कुत्ता घोषित कर रखा है। वो कुत्ता नहीं है, उसके चाल चलन भी कुत्ते जैसे नहीं है। वो मतलब ज्यादा प्यार नहीं करता आपको, थोड़ी देर तक ही करता है, उसके बाद वो अलग चला जाता। उसको उसको ज्यादा पता है कि पेटिंग बहुत करनी नहीं नामकरण नामकरण पड़ती। वगैरह हो गया उसका? उसको बहुत नामों से पुकारा गया और लियो के नाम से उसने रिस्पॉन्ड किया, तो उसका नाम लियो है। वाह। हालांकि वो लियो है नहीं, 27 मई को जन्म हुआ है उसका। जैसा है वैसा सुन लियो अब बस। हाँ। अब तो ले लियो। हाँ। ठीक है, भाई आज किन किन विषयों पे बात करनी है बताते हैं। इंटरनेट पर तैरते रणवीर सिंह के न्यूड फोटोज राष्ट्रीय समस्या घोषित किए जा चुके हैं। किसी ने टीवी पर कहा कि उनका बम दिख रहा है एंड दैट इज अ नेशनल इशू। बोल बम के महीने में वो भी। हाँ, तो इसी बहाने नग्नता या ठेठ भाषा में नंगई तन और मन दोनों की, उस पर बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक
दंपति को अपने ही फ्लैट की सीढ़ियों पर रात बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि किराएदार फ्लैट नहीं खाली कर रहे हैं। तो विचित्र वीर्य किस्म के किराएदारों और मकान मालिकों और उनके बीच निश्चित अंतराल पर होने वाली खटपट क्या जिक्र आज करेंगे, उसका विश्लेषण, और बीच बीच में बेजार खबरें भी होंगी। मुर्गे की 13वीं में कहाँ भोज का आयोजन हुआ। वाह, लेकिन वाह। पहले एक छोटा सा ब्रेक। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर।